डियर स्टूडेंट, फिजिक्स के एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं। प्रॉब्लम है, यदि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 1 सेकंड में एक पिंड से दूसरे पिंड में गति करते हैं तो दूसरे पिंड पर कुल आवेश 1 कूलाम प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। यहां पर यह सवाल 2 स्टेप में होगा। हमें फाइनली टाइम फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले आपको यह ज्ञात करना पड़ेगा कि 1 कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 1 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या n इक्वल टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू 1 एंड E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 6.25 10⁻18 इतने हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 कूलाम आवेश के लिए। अब आप यहां देखिए, 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में लगा समय इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में कितना समय लगेगा? 1 डिवाइड बाई 10⁻9 और कितने निकालने हैं हमें? 6.25 10⁻18 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगा समय 1/10⁻9 मल्टीप्लाई विथ 6.25 10⁻18। ना कैलकुलेट करते हैं। टाइम इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई विथ 10⁻9 और इसका यूनिट होगा सेकेंड। ठीक है, लेकिन हम जब यहां ऑप्शन देखते हैं बेटा, यहां पर ऑप्शन आपको वर्ष में दे रखा है, जबकि आपका आंसर ये सेकेंड में आया है, तो आपको इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो इसको ईयर में बदलने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 365 डेज 24 आवर्स और 3600 सेकेंड। 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। T इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻9। आप इसे याद भी रख सकते हैं। 1 वर्ष में 3.15 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड होते हैं। इसे आप याद रख सकते हैं बेटा। ठीक है, 3.15 इंटू डिवाइड में आएगा ये 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड होते हैं। ठीक है, और जब आप इसको